नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहली वीडियो में हम मुख्यमंत्री के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, कार्य, शक्तियाँ क्या क्या है। आज का जो टॉपिक है, ये आज के जो वीडियो का जो मकसद है हमारा, वो है आपको मंत्री परिषद के बारे में समझाना। अक्सर किसी भी लेवल का एग्ज़ाम ले लीजिए आप, चाहे एमटीएस का और चाहे आप पीसीएस लेवल तक चले जाइए, मंत्री परिषद से सवाल आ जाते हैं और ऐसे सवाल आते हैं कि आप लोग उसको कर ही नहीं पाते। तो आज की वीडियो अगर आप देख लेंगे तो ये दावा है कि आपका मंत्री परिषद से आने वाला कोई भी सवाल, जो राज्य की मंत्री परिषद हो या आपको केंद्रीय मंत्री परिषद से सवालों का कोई भी डाटा अगर समझना है तो आप मेरी चैनल की वीडियो पर जा सकते हैं और जो केंद्र की मंत्री परिषद है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में आप वहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं। राज्य की मंत्री परिषद क्या होती है, इसके कार्य क्या होते हैं, इसका संचालन किस तरीके से होता है, किस तरीके से मंत्री ऐड किए जाते हैं, किस तरीके से सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है, कौन बनाता है, वेतन भत्ते कितने होते हैं, पावर या उत्तरदायित्व क्या होता है, ये हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आपको मिल सके और कम से कम समय में। तो टाइम ज़्यादा खराब ना हो तो शुरू करते हैं। आज हम वीडियो पे जो चर्चा करने वाले हैं तो किन किन टॉपिक्स पे या किन किन पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे और किन किन पॉइंट से आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो हम एक एक पॉइंट को पकड़ते हुए, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब आप बैठे, अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप उसको ऐसे कर जाए। समझ रहे हैं? तो पहला जो टॉपिक हम समझे, पहला जो पॉइंट हम समझेंगे वो होगा हमारा नियुक्ति। यानी जो मंत्री होते हैं या जो राज्य के अंदर जो विधानमंडल होता है उसके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है। और कोई सदस्य अगर राज्य विधानमंडल का सदस्य नियुक्त किया जाता है, विधायक चुन लिया जाता है, तो मंत्री कैसे बनता है, नियुक्तिकर्ता कौन है, कैसे की जाती है, किसकी सिफारिश पे की जाती है। उसके बाद राज्य की जो विधानमंडल होता है उसके सदस्य या जो मंत्री होते हैं उनके वेतन, उनके भत्ते कौन तय करता है, कितना होता है और किस प्रकार से उनके भत्तों या वेतन को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अगला जो पॉइंट होगा हमारा शपथ से संबंधित होगा। ये ना, राज्य की जो मंत्री परिषद है इसको शपथ कौन दिलाता है, किस प्रकार दिलाते हैं। इसके बाद पद से हटाना, यानी राज्य के जो विधानमंडल के जो सदस्य हैं, जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, उनको किस प्रकार से उनके पद से हटाया जा सकता है। अगला जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा अधिकार, यानी राज्य की जो मंत्री परिषद है इसके अधिकार क्या है, क्या अधिकार एकल रूप से मंत्रियों के हैं या सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। इसके बाद चुनाव, यानी कोई भी व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य किस प्रकार चुना जा सकता है, या अगर कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य चुना जा चुका है तो किस प्रकार उसको मंत्री बनाया जा सकता है, या कोई व्यक्ति बिना राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने बगैर भी राज्य विधानमंडल से सदस्य बना रह सकता है या मंत्री बन सकता है। तो कैसे हो सकता है ये, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व यानी ड्यूटीज, किसी भी मंत्री या पूरी मंत्री परिषद की ड्यूटीज क्या है, किस प्रकार से है, वो समझेंगे। इसके बाद हमारे कुछ आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल के बारे में हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आर्टिकल से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है और बच्चे करते क्या है, आर्टिकल पढ़ते नहीं है। आप पढ़ लेते हैं तो उस आर्टिकल के अंदर लिखा क्या है वो नहीं समझ पाते हैं, और नहीं समझते हैं तो जब एग्जाम में जाते हैं तो क्या करते हैं, छोड़ के आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गए, कितना डीप क्वेश्चन पूछ लिया है। आजकल के बच्चों की सबसे ज़्यादा परेशानी यही है कि वो मैथ के पीछे, रीजनिंग के पीछे भागते रहते हैं, और जब उनको 2-3 साल हो जाते हैं कंपटीशन की लाइन में तब उनको पता लगता है कि जो जीएस है उसका अपना ही अलग से महत्व है। यानी कंपटीशन की लाइन में जिस बच्चे का जीएस अच्छा है, एग्जाम निकालने के चांसेस उसके उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है हर किसी का स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है, पर जीएस हर किसी का स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जितना समय आप मैथमेटिक्स में या और सब्जेक्ट्स में देते हैं उससे थोड़ा कम समय अगर आप जीएस में दे देंगे तो मेरी गारंटी है कि आपके जीएस में 90% का स्कोर आ जाएगा। तो जीएस का महत्व समझिए, इंपॉर्टेंस समझिए और पढ़िए, समझिए चीज़ों को।
इसके बाद हम समझेंगे पहला आर्टिकल 163 कि आर्टिकल 163 क्या बोलता है। आर्टिकल 163 बोलता है कि राज्य में जो राज्यपाल होगा उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो ये क्या बोलता है आर्टिकल 163। ऐसे आर्टिकल 164 क्या बोलता है, आर्टिकल 166 क्या बोलता है, आर्टिकल 167 क्या बोलता है, आर्टिकल 177 क्या बोलता है, और लास्ट में समझेंगे मंत्री परिषद का गठन किस प्रकार से किया जाता है। तो आज की वीडियो में जो हमारे पॉइंट्स होंगे जो हम समझेंगे वो इस प्रकार से है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज के वीडियो के पॉइंट्स। आइए अब शुरू करते हैं मंत्री परिषद के सदस्य किस प्रकार से चुने जाते हैं। तो सबसे पहले मंत्री परिषद के सदस्य चुने, उससे पहले तो ये है कि विधानमंडल के सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं। तो विधानमंडल का जो चुनाव होता है, यानी विधानमंडल के अंदर दो सदन होते हैं। एक सदन होता है आपका विधानसभा, ठीक है, क्या होता है, एक सदन होता है आपका विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, ये होता है आपका विधानसभा, और ये होता है आपका विधान परिषद, विधान परिषद। तो ये होता है राज्य विधानमंडल के दो अंग। अब इन दोनों सदस्यों का जो चुनाव होता है अलग अलग तरीके से होता है। विधानसभा के सदस्यों को चुनाव अलग तरीके से होता है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अलग तरीके से होता है। यानी विधानसभा के चुनाव में किस तरीके से होता है, विधानसभा के सदस्यों को किस तरीके से चुना जाता है, तो आप लोग सिर्फ एक आसान सी भाषा में समझ लीजिए। विधानसभा के सदस्यों को चुने जाने के लिए जनता सीधा सीधा भाग लेती है, ठीक है, जनता के द्वारा इलेक्शन होता है। यानी जब भी इलेक्शन होगा तो जनता अपने वोटिंग राइट्स का प्रयोग करती है, अपने वोट डालती है और अपने जो उनके चहेते उम्मीदवार हैं उनको चुनती है। तो ये जो विधानसभा में जितने भी सदस्य चुन के आते हैं ये सब के सब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। बात करें विधान परिषद के सदस्य, तो विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में डायरेक्ट जनता हिस्सा नहीं लेती है, यानी इनका चुनाव सीधे सीधे नहीं किया जाता है। फिर कैसे किया जाता है, तो इनका जो चुनाव है वो नॉमिनेशन के द्वारा होता है, समझ रहे हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्यों को किस प्रकार चुना जाता है, नॉमिनेशन के द्वारा। यानी राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को विधानसभा के राज्यपाल विधानसभा के 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में नियुक्त कर सकता है। उसके बाद 1/12 सदस्यों को जो राज्य के अंदर जो विश्वविद्यालय है उसके अंदर जो प्रोफेसर है 10 साल से ऊपर अगर वो पढ़ा चुके हैं तो उनको नियुक्त करा जा सकता है। जो राज्य के अंदर जो विद्यालय है 12वीं तक के इंटरमीडिएट, उनके अध्यापकों को जो 10 साल से ऊपर अध्ययन कार्य कर चुके हैं उनको नियुक्त करा जा सकता है। जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं उनको नियुक्त करा जा सकता है। नगर पालिका के जो सदस्य हैं उनको नियुक्त करा जाता है। तो विधान परिषद के जो जितने भी सदस्य होते हैं वो किस तरीके से नियुक्त किए जाते हैं, नॉमिनेशन के द्वारा, ठीक है। किसको नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेट, विधान परिषद के सदस्यों को नॉमिनेशन के द्वारा चुना जाता है, समझ रहे, डायरेक्ट चुना जाता है। परंतु इन सदस्यों को चुनने के लिए नॉमिनेशन की जरूरत नहीं है, ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये तो था विधानमंडल के सदस्यों को चुने जाना। जब विधानमंडल के सदस्य चुनकर विधानमंडल में चले जाते हैं, समझ रहे, जनता के द्वारा जब सदस्यों को चुना जाता है और चुन के विधानमंडल में चले जाते हैं, तो ये तो वे सदस्य है। अब यहाँ पर होने वाला है चुनाव। चुनाव किनका होगा, इन्हीं सदस्यों में से मंत्री निकाले जाएंगे और वो लेंगे फिर मंत्री पद की शपथ। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि टोटल सदस्यों में से मंत्री कितने बने। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 2003 में 91वां संविधान संशोधन हुआ। 91वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, 2003 में 91वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें ये बात निश्चित कर दी गई, लिख दी गई कि राज्य विधानसभा के जो सदस्य होंगे, कुल सदस्य, उनका सिर्फ और सिर्फ 15% ही, सिर्फ और सिर्फ 15%, इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ 15% लोग क्या बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। 15% से ज्यादा लोग मंत्री नहीं बनेंगे, 15% तक ही मंत्री बन सकते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि अधिकतम तो 15% बन सकते हैं,
मिनिमम कितना होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आप 2 मंत्री अपनी मंत्री परिषद में सिर्फ 2 लोगों को रख लीजिए और वो मंत्री परिषद बन गई। तो अगर मैक्सिमम इतना है कि मैक्सिमम इतने सदस्य मंत्री बन सकते हैं, तो मिनिमम कितने सदस्य मंत्री बन सकते हैं, तो 12% से कम रेशो होना नहीं चाहिए मंत्री बनने के लिए। राज्य के विधान परिषद में 12% से कम रेशो मंत्री बनने के लिए नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में अभी 403 सीट्स हैं राज्य विधानसभा के अंदर। हम राउंड फिगर में लेते हैं 400 का 15% निकाल लीजिए, कितना बनता है, 15 चौका 60। यानी अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर ज्यादा से ज्यादा मंत्री कितने चुने जा सकते हैं, तो 60 मंत्री चुने जा सकते हैं। परंतु अगर मैं बात करूं कि मिनिमम कितने चुने जा सकते हैं, तो अब 400 का 12 निकाल लेना, तो 12 चौक 48, समझ रहे हैं। यानी आप अगर 400 का 12% निकाले तो 48, मिनिमम तो 48 और मैक्सिमम 60, इसके बीच में ही मंत्री हो सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो दायरा फिक्स करा गया है, कब करा गया, 2003 में 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, समझ रहे हैं, ये याद रखिएगा, लिख लीजिएगा इस चीज को। अब बात करें मंत्री इतने तो चुने जा सकते हैं, ठीक है भाई, चुने जा सकते हैं। अब किसी भी विधानसभा में सदस्य चुन के आए और उसमें 15% लोगों को मंत्री बनाना है, तो क्वेश्चन ये है कि मंत्रियों की अब नियुक्ति कौन करेगा, समझ रहे हैं। आइए तो देखते हैं मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा और किस प्रकार से मंत्री चुने जाते हैं। तो मंत्रियों की नियुक्ति करने का अधिकार राज्य की विधानसभा में किसका है भाई, राज्यपाल का है, समझ रहे हैं, किसका है, राज्यपाल का। राज्यपाल क्या करेंगे, सबसे पहले तो सीएम को चुनेंगे, और सीएम कौन होगा, मंत्री परिषद का नेता। जो भी सदस्य मंत्री परिषद का, सीएम कौन होता है, मंत्री परिषद का नेता। तो जो भी सदस्य, जितने भी राज्य विधानमंडल के जितने भी सदस्य चुन के आए हैं विधानमंडल में, वो सभी सदस्य आपसी सहमति से एक व्यक्ति को अपना नेता चुन लेते हैं और उसको बनाते हैं सीएम। वो होता है सीएम पद का उम्मीदवार। अब जो सीएम पद का उम्मीदवार आता है, वो जो उम्मीदवार होता है, उसको क्या काम, राज्यपाल क्या काम करते हैं, राज्यपाल दिलाते हैं उसको शपथ, ठीक है। यानी राज्यपाल नियुक्त कर देते हैं कि भैया अब तुम सीएम हो। अब वो सीएम क्या करेगा, किस किस को मंत्री बनाना है, ये राज्यपाल के विवेक पर नहीं है। अब सीएम सिफारिश करेगा राज्यपाल को, सीएम सिफारिश करता है राज्यपाल को कि सर ये नाम है, ये लिस्ट है 60 लोगों की, ठीक है। उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 60 लोगों की लिस्ट है और मैं इन लोगों को फलाना फलाना विभाग देकर मंत्री नियुक्त करना चाहता हूं। तो राज्यपाल क्या काम करेंगे, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर देते हैं। तो ये तो था मंत्री नियुक्त करने का तरीका। अब भारत के अंदर कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर जनजातीय मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। भारत के अंदर ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर जनजातीय मंत्री नियुक्त करे जाते हैं। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, तो सबसे पहला राज्य है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ पहला राज्य क्या है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर जनजातीय मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। इसके बाद में झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है। ये राज्य आप याद रखिएगा, 4 राज्य हैं जिनके अंदर जो राज्यपाल है, ठीक है, वो क्या काम कर सकते हैं, जनजातीय मंत्रियों की नियुक्ति कर सकते हैं। तो अगर आपके सामने आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए भाई भूला बिसरा कहीं से भी कि भैया ये बता दो कि किन राज्यों में जनजातीय मंत्रियों की नियुक्ति करी जाती है, तो ये राज्य है 4। किसके द्वारा करी जाती है, तो किसके द्वारा करी जाती है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। राज्य के राज्यपाल के द्वारा मंत्रियों की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। इसके बाद ये तो था नियुक्ति से संबंधित। इसके बाद हम देखें कि हमारे जो वो है संविधान, इसमें संसदीय व्यवस्था का जो जिक्र किया गया है, तो केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पे समान है, इसीलिए संघीय व्यवस्था ये संसदीय व्यवस्था है, समझ रहे हैं।
तो जब हम मंत्री परिषद का गठन का पॉइंट पढ़ेंगे तब हम इस पॉइंट को अच्छे से जानेंगे कि मंत्री परिषद का गठन के समय जो संसदीय व्यवस्था है या संघीय व्यवस्था है किस प्रकार से कार्य करती है। इसके बाद हम बात करें वेतन की और भत्तों की, यानी जो मंत्री नियुक्त करे जाते हैं उनके वेतन कौन निर्धारित करता है या उनको भत्ते वगैरह अलाउंसेस कौन देता है, कहाँ से दिए जाते हैं, या फिर शपथ कौन दिलाता है। समझ रहे हैं? ये पॉइंट्स जानिए, एग्जाम नहीं छूटेगा, एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात का तो आप लिख के ले लो। बस आप क्या करना है, दिल से पढ़ना है। और भैया पंचवर्षीय योजना क्यों चलानी है आप लोगों को? देखिए पढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म बहुत है, बच्चे भी बहुत है, टीचर भी बहुत है, पर पढ़ने वालों की कमी बहुत कम है। तो अगर मैं यहां से आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं और अगर आपका थोड़ा सा भी ऐसा मन है ना कि भाई मुझे सरकारी नौकरी लेनी है और मुझे समाज में अपना स्तर को ऊपर उठाना है, या फिर खुद मैं अपने आप को आईने में जब देखूं तो मुझे गर्व महसूस हो, मुझे प्राउड महसूस हो कि हाँ मैंने लाइफ में कुछ हासिल किया है, कुछ अचीव किया है, तो वो ऐसे नहीं मिल जाएगा। आपको उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी कुर्बानी मांगती है, कुर्बानी, और कुर्बानी वही दे सकता है जिसके अंदर हिम्मत होती है। नहीं तो भीड़ की भीड़ आती है सरकारी नौकरी लेने के लिए, कोई भी वैकेंसी निकलती है, लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं, पर असल में नौकरी लेने वाले 1000 भी नहीं होते, सैकड़ों में होते, बस सैकड़े में। समझ रहे हैं? तो आप सैकड़ों में आने का मतलब है आपको कितना परिश्रम करना है, और परिश्रम आपको ही करना है। हम लोग सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, हम लोग आपको आसान से आसान भाषा में जो आपके एग्जाम से संबंधित जितने भी चैप्टर से टॉपिक हैं वो हम आपको समझा सकते हैं। पढ़ना आप लोगों को पड़ेगा, ठीक है? अब हम समझे वेतन, भत्ते या शपथ। तो पहली बात तो ये कि जो मंत्रियों के वेतन होते हैं उसको कौन निर्धारित करता है? तो राज्य का विधानमंडल, ठीक है? राज्य का विधानमंडल मंत्रियों के जो वेतन होते हैं, राज्य का विधानमंडल मंत्रियों का जो वेतन है उसको निर्धारित करता है कि मंत्रियों के वेतन कितने होंगे। इसकी शक्ति किसके पास है? राज्य के विधानमंडल के पास है। ऐसी बात करें भत्तों की, तो भत्तों का निर्धारण भी कौन करता है? राज्य का विधानमंडल तय करता है कि मंत्रियों को किस प्रकार से भत्ते दिए जाएंगे, अलाउंसेस दिए जाएंगे, चाहे वो चिकित्सा संबंधी हो, मुफ्त आवास हो, मुफ्त गाड़ी में घूमना हो, या अन्य कोई भी सुविधा हो, तो वो सारे के सारे भत्ते किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्य के विधानमंडल के द्वारा। बात करते हैं शपथ की, तो शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री, समझ रहे हैं? राज्य के किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री को, यानी राज्य के जो विधानमंडल होता है उसके किसी भी सदस्य को जब वो सदस्य चुन लिया जाता है तो उसको शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाते हैं हमारे राज्यपाल। उस राज्य के राज्यपाल क्या करते हैं? उस राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदस्य को, अगर वो मंत्री चुना जा रहा है या नॉर्मल सदस्य भी है, ठीक है, राज्य के विधानमंडल का सदस्य बने रहने का तरीका एक ही है, जब सदस्य चुन के आ जाता है तो क्या करते हैं? मंत्री जो राज्यपाल होता है वो उनको शपथ दिलाते हैं, ठीक है, सदन की सदस्यता की शपथ दिलाते हैं, तब वो सदन के सदस्य बनते हैं। तो शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। तो वेतन, भत्ते और शपथ, मुझे लगता है कि आप लोगों को दोनों बातें, ये और ये दोनों बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि किस प्रकार से ये चीजें हमारे कार्य करती हैं। इसके बाद हम समझेंगे मंत्रियों के उत्तरदायित्व। समझ रहे? क्या समझेंगे? मंत्रियों के उत्तरदायित्व, मंत्रियों के कार्य, मंत्रियों की शक्तियां क्या क्या हैं। समझ रहे हैं? तो अब हम समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में।